एक जंगल के पास एक गांव था। गांव वाले उस जंगल में जाने से बहुत डरते थे। कहा जाता था कि वहाँ दो चुड़ैलें रहती है। इंसानों को खाना उनको बहुत पसंद था। सुना है कि फिर से चुड़ैल किसी को गांव से उठा ले गई है। हाँ, मोहनलाल चाचा के लड़के को उठा ले गई है। वो लड़का हमेशा से ही बहुत लापरवाह था। इतना मना करने के बाद भी वो जंगल में लकड़ी उठाने जाया करता था। आजकल के नौजवान बुजुर्गों के बातें कहाँ सुनते हैं। क्यों ना सब गांव वाले मिलकर उन्हें मार डालें। कहना आसान है, करना मुश्किल। इतने घने जंगल में उन्हें कहाँ ढूंढोगे? बस एक बार उनका ठिकाना मिल जाए, तब हम उन्हें मार सकते हैं। उसी गांव में भीम नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहुत साहसी और चतुर था। बेटा भीम, फिर से किसी का अपहरण हुआ है। तुम जंगल से दूर ही रहना। कब तक हम दर दर के जिएंगे पिताजी? किसी को तो कुछ करना चाहिए। जोश नहीं, होश से काम लो बेटा भीम। ये सब झंझट के बारे में तुम मत सोचो। गांव वाले के भरोसे रहकर तो कुछ फायदा नहीं है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन भीम सवेरे सवेरे घर से निकल जाता है। वो एक बोरी में पत्थर भर लेता है और जंगल के अंदर चला जाता है। बोरी में भरे पत्थरों को निशाने के तौर पे पूरे रास्ते वो फेंकता जाता है। काफी अंदर आ गया हूँ, लेकिन चुड़ैल का कोई अता पता नहीं है। यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर घर वापस चला जाऊंगा। भीम एक पेड़ के नीचे आराम करता है और उसे नींद आ जाती है। सूरज ढल गया था। दो चुड़ैल बहनें आपस में बात कर रहे थे। शाम हो गई है, खाना ढूंढने का वक्त हो गया है। हाँ, इस बार भेड़ बकरी मत लाना, किसी इंसान को ही लाना। कोशिश तो वही रहती है, मगर आजकल इंसान बहुत चालाक हो गए हैं। कोई जंगल की तरफ आता ही नहीं। शाम होते ही सब अपने घरों में छुप जाते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल खाने की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उस चुड़ैल को एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ नजर आता है। आज तो खाना खाने में मजा आएगा। तभी भीम उठ जाता है। ए चुड़ैल, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे? लोग मुझसे दूर भागते हैं और तू मुझे ढूंढ रहा था? जी, मुझे गांव वालों ने आपके पास भेंट के तौर पे भेजा है। मुझे खाकर आप संतुष्ट तो जरूर होगी। अभी के लिए तुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। चुड़ैल भीम को झाड़ू पे बिठाकर ले जाती है। भीम पूरी रास्ते चुपके चुपके पत्थर फेंकता जाता है। दोनों अब चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। तुम्हें कहाँ मिला ये इंसान? गांव वालों ने बलि दिया है। कुछ दिन इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ। कुछ दिन खा पी के तगड़ा हो जाऊं, फिर खा लेना आप लोग। हाँ, इसने ठीक कहा है। कुछ दिन रुकने से अच्छा ही होगा। ठीक है, रस्सी से बांध दो इसे और इस पे नजर रखना। अगली शाम दोनों चुड़ैल बहनें भीम को खाने की तैयारी में लग जाते हैं। मैं कुछ जड़ी बूटी लाने जा रही हूँ, इस लड़के पर नजर रखना। ठीक है बहन, और मेरे झाड़ू पर भी ध्यान देना। इसे कुछ हुआ तो मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। तुम मुझे बच्चों की तरह डांटना बंद करो। क्यों ना करूं? तुम बहुत लापरवाह हो।
झाड़ू को कुछ हुआ तो मैं तुझे आग में फेंक दूंगी। क्यों, तेरी कमजोरी वही है ना? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। भीम, जो कोने में बंधे सारी बातें सुन रहा था, वो बोला, आपकी बहन तो बहुत गुस्से वाली है। हाँ, उसकी तो आदत है मुझे हर बात पे डांटने की। मुझे तो आप बहुत समझदार लग रही हो आपकी बहन के मुकाबले। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। पर आपकी बहन बहुत ताकतवर लगती है। मुझे नहीं लगता उनका कोई भी कमजोरी होगा। काहे की ताकतवर? उसकी कमजोरी पानी है। पानी के पास भी नहीं जा सकती वो। भीम को अब दोनों की कमजोरी के बारे में पता लग जाता है। अब वो उनके चंगुल से भागने के बारे में सोचने लगता है। चुड़ैल आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। अरे, आप ये मेहनत क्यों कर रही हो? आप मेरे हाथ खोल दो, मैं कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन भागने के बारे में मत सोचना। चुड़ैल भीम के हाथ खोल देती है और वो काम पे लग जाता है। लो, सारी लकड़ी जमा कर दी है। अब आग जला देता हूँ। आग में और लकड़ी डालना पड़ेगा या यही सही है? चुड़ैल जैसे ही आग के पास आती है, भीम उसे धक्का दे देता है। ये तो मर गई है। इसकी बहन कभी भी आ सकती है। पहले तो मैं इसका झाड़ू तोड़ देता हूँ, उसकी सारी शक्ति तब चली जाएगी। भीम झाड़ू को लात मार मार के उसे तोड़ देता है। अभी छुपे रहने में मेरी समझदारी है। दिन को चुड़ैलें बाहर नहीं जा सकती। मैं सवेरे होते ही गांव चला जाऊंगा। उधर चुड़ैल अपने घर वापस लौट आती है। वो अपनी बहन की लाश देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। लड़के, तूने मेरी बहन को मार डाला। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल अपना झाड़ू ढूंढती है। इस चालाक लड़के ने मेरा झाड़ू भी तोड़ दिया। अभी सवेरे होने वाला है। मैं रात को जाकर उसे पकड़ लूंगी। सवेरे होते ही भीम गांव की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाता है। अब बस मेरे फेंके हुए पत्थरों का पीछा करने से मैं गांव पहुंच जाऊंगा। भीम पूरे दिन चलता है। शाम होने का वक्त हो आता है। तभी उसे एक नदी दिखाई देता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। चुड़ैल पानी पार करके तो मेरे पास नहीं आ सकती। भीम पानी पीकर नदी के बीच एक बड़े पत्थर पर बैठ आराम करने लगता है। रात हो जाती है। चुड़ैल अब भीम को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। इस लड़के ने पूरे रास्ते पत्थर फेंक निशानी बना रखा है। इसका पीछा करती हूँ। चुड़ैल चलते चलते नदी के पास पहुँच जाती है। वो भीम की तरफ बढ़ती है, पर देखती है कि वो पानी के बीचों बीच बैठा हुआ है। लड़के, तूने मेरी बहन को मार डाला और मेरे झाड़ू को भी तोड़ दिया। यहाँ आ और मुझसे लड़। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। सवेरे होने लग जाती है। चुड़ैल छुपने के लिए जंगल के अंदर भाग जाती है। भीम अब फिर से गांव के लिए रवाना हो जाता है। ये आज शाम तक गांव पहुंच जाएगा। अब कोई फायदा नहीं, मैं रात को घर ही लौट जाऊंगी। दोपहर को जाके वो गांव पहुंच जाता है। बेटा भीम, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। भीम भैया, आप कहाँ थे इतने दिन? मैं चुड़ैल के घर में बंदी था। उसका घर मैंने ढूंढ लिया है। कैसे भैया? भीम गांव वालों को सारी कहानी बता देता है और चुड़ैल को मारने के लिए राजी कर लेता है। दूसरे दिन गांव वाले चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं
और उसे पकड़ लेते हैं। मारो इसे, मारो, लाठी से पीटो। मार डालो इसे। नहीं, कोई फायदा नहीं। हर चुड़ैल का एक अलग कमजोरी होता है। इसकी कमजोरी पानी है। गांव वाले चुड़ैल को पास ही की नदी में फेंक देते हैं। चुड़ैल बहनों का अब आतंक खत्म। भीम भैया की जय, भीम भैया की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।